अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं। तो आइए आज हम जानने वाले हैं कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। बयान से मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है और इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि नेकी और गुनाह क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बयान। अब देखिए नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से हुजूर ने इसको वाज़ेह फरमा दिया। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाबसा तुम ये पूछने के लिए आए हो कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं। वाबसा सुनो, नेकी उसे कहते हैं जिसको करके तुम्हें इत्मीनान नसीब हो जाए, और गुनाह उसे कहते हैं जिसको करके तुम्हारी तबीयत बेचैन हो जाए। जी हक बात है। अगर कोई काम करते वक्त तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो जाए, सरकार फरमाते इस्तफ्ती नफ्सक वस्तफ्ती कल्बक, अपनी जात से सवाल पूछ और अपने कल्ब से सवाल पूछ। अगर कोई काम करने में तुझे तरद्दुद होता हो तो समझ लेना कि वो गुनाह, चाहे आगे सरकार फरमाते चाहे लोग इसके खिलाफ फतवा ही क्यों न देते हो। अगर लोग कहें नहीं नहीं तुम करो कोई बात नहीं, सरकार फरमाते किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछ। अगर वो काम करते वक्त तुझे खटका पैदा होता हो तो वो गुनाह है। अल्लाह गुनाह। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में पहली मर्तबा बड़ा पाप करने के लिए कदम बढ़ाता हो और अंदर से उसका ज़मीर उसे रोकता ना हो। हर नौजवान अपनी जिंदगी के उस पहले बड़े गुनाह को याद करे जब वो छुप करके कहीं गुनाह करने के इरादे से जा रहा हो। उस वक्त उसका ज़मीर अंदर से उसे कहता है मत कर मत कर मत कर। जी हक बात है। अंदर दिल के अंदर चुभन महसूस होती है, खटक महसूस होती है। और ये कुदरत का निजाम है कि कुदरत ने नेकी और बुराई के हवाले से इंसान की तबीयत के अंदर वदियत फरमा दिया है। और ये परवरदिगार ने बता दिया है फालहमहा फुजूरहा व तक़वा। बेशक बेशक ये कुदरत का निजाम है। और यही वजह है अगर कोई कहे मुझे नहीं मालूम था गुनाह है, तो मैं अर्ज करूंगा अगर आपको गुनाह मालूम है कि ये गुनाह नहीं था नहीं है तो फिर छुप के आपने क्यों किया। दुनिया का इंसान जब गुनाह करता है तो छुप करके करता है और नेकी दिखा करके करता है। जी इंसान की तबीयत में यह चीज मौजूद है कि वो नेकी को भी जानता है और गुनाह को भी जानता है, इसलिए वो चाहेगा कि उसकी जिंदगी में उससे जो गुनाह सरजद हुए हैं उस गुनाह का इल्म किसी को न हो। और वो गुनाह करता है तो छुप करके करता है, और जब नेकी करता है तो चाहता है हर एक को मालूम हो जाए कि मैंने ये नेकी की, तो बात बात में खुद ही अपनी नेकी के तस्करे शुरू कर देता है। बेशक जी हक तो बात ये है। निजाम कुदरत है। निजाम कुदरत। ये माबूदे बरहक की तरफ से इंसान की तबीयत के अंदर ये चीज रख दी गई है कि नेकी इंसान दिखा करके करता है या चाहता है कि नेकी जाहिर हो जाए, और गुनाह के बारे में इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसके गुनाह छुपे रहें, किसी के सामने आश्कार न होने पाए। जी अब देखिए रब ने क्या फरमाया, कौन से गुनाह छोड़े जाएं। तो रब ने फरमाया वादरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, छोड़ दो। जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। जो गुनाह जाहिर में है उसे भी छोड़ दो, जो गुनाह बातिन में है उसे भी छोड़ दो। जी
अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस चीज को रब ने छोड़ने का हुक्म दिया, कितना छोड़ा? कितना छोड़ा मुसलमानों ने? जिस रब ने गुनाह को छोड़ने का हुक्म दिया, उस गुनाह को मुसलमानों ने कितना छोड़ा? अब ये जाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह क्या है, तो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस पर। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जाहिरी गुनाह के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, जो आज़ा हैं, हाथ, पैर, आंख, जबान, इससे जो गुनाह सरजद होते हैं और जो रब की नाफरमानी होती है, इसे कहते हैं जाहिरी गुनाह। और जो दिल के जरिए गुनाह सरजद होते हैं, इसे कहते हैं बातिनी गुनाह। अब हाथ से गुनाह, तवज्जो चाहूंगा, हाथ से गुनाह, तो अगर कोई नौजवान राह चलती हुई लड़की को हाथ से टच कर दे या उसको छू ले, यह जाहिरी गुनाह है। कुरान कहता है इसे छोड़ दो। कमजोरों के ऊपर जुल्म करना यह हाथ से होता है, कुरान कहता है इसे छोड़ दो। जी हक बात। और अगर कोई अपने हाथों से गुनाह को नहीं छोड़ता, खुदा की कसम, तख्त पर बैठा हो, सुकून से नहीं बैठ सकता, बेकरारी लाजिम है उसके लिए। जी हक बात है, बिल्कुल बेशक बेकरारी लाजिम है। इसलिए कि गुनाह इंसान को कभी सुकून दे ही नहीं सकता। गुनाह का काम ही है तबीयत को बेचैन कर देना। आप जिंदगी में देखेंगे, कभी आपने अपने हाथ से किसी को धक्का दे दिया हो तो रात की नींद उड़ जाएगी, और कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दिया हो, रात को चैन की नींद आपको आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। आपने किसी के हाथ से लुकमा छीन लिया हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अपने हाथों से किसी के मुंह में लुकमा रख दिया हो, आपको चैन की नींद आ जाएगी। याद रखें, जिन पैरों पर चलकर इंसान बुराइयों की दहलीज पर पहुंचता है, उन पैरों पर चलकर बुराई करने के बाद उसकी तबीयत को करार नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं पैरों पर चलकर अगर मस्जिद की दहलीज तक कोई पहुंच जाता है, मेरा मौला करार की दौलतों से अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आज़ा के जरिए गुनाहों से बचो, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ो, हाथ पैर से गुनाहों को छोड़ो, बल्कि कुर्बान जाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों के हवाले से फरमाया, और क्या ही खूब फरमाया। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी औरत की तरफ निगाह उठाया जो उसके लिए हराम थी, जी, उसकी निगाह उठी उसकी तरफ देखने के लिए, निगाह उठते ही उसने झुका लिया, निगाह उठते ही उसने निगाह को झुका लिया और उस गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश की, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसे इबादत की लज्जत अता फरमाएगा और ऐसी मिठास अता फरमाएगा जो मिठास उसको नहीं मयस्सर हुई होगी। ये गुनाह से क्या ये सच नहीं है कि नमाज हम पढ़ रहे हैं, कहीं और ध्यान लगा हुआ है, रोजे रख रहे हैं, तबीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं, वजह क्या है? ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कहता है जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो। तुम्हारा हाथ कभी किसी पर ज्यादती के लिए न उठे, तुम्हारी निगाह कभी गैर महरम की तरफ न उठे, तुम्हारे कदम कभी बुराइयों की तरफ न उठे, तुम्हारा वजूद कभी बदकिरदारी की तरफ न उठे। याद रखो, जाहिरी गुनाह से भी अपने आप को बचाओ और बातिनी गुनाह से तुम्हारे दिल में किसी के लिए कीना न हो। खुदा की कसम, मुसलमानों को सरकार की इस हदीस को पेश नजर रखना चाहिए। जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अनस,
तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि तुम्हारे सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ए अनस, ये मेरी सुन्नत है। और सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।